गर्द है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम अपना जिस्म अक़दस झटक रहे हैं, धूल निकल रही है। हजरत उम्मे सलमा ख्वाब में देख रही है, पूछती है या रसूल अल्लाह क्या हुआ? मेरे आका, मैं आपको इस हाल में देख रही हूं कि आपके चेहरे अक़दस पर गर्द गुबार, आपके जुल्फ़े मुबारिका पर गर्द गुबार, आपकी लिहया मुबारिका पर गर्द गुबार, आपके जिस्म अक़दस पर गर्द गुबार। हजरत उम्मे सलमा से ख्वाब में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उम्मे सलमा सुनो, मेरा बेटा करबला में शहीद हुआ, मैं करबला से आ रहा हूं, मैं करबला से आ रहा हूं। अल्लाहु अकबर। जैसे ही ये ख्वाब से करबला के वक्त हजरत उम्मे सलमा जिंदा थी। अब मैं उनसे रिवायत कर रहा एक हदीस आपको सुनाऊंगा, लेकिन हजरत उम्मे सलमा की एक और बात सुन लें। जैसे ही ख्वाब देखी, बेदार हो गई, नींद से बेदार हो गई, और फिर उठकर हजरत उम्मे सलमा एक ताबदान की तरफ दौड़ी। जाकर वो ताबदान से एक शीशी निकालती हैं, निकाल कर देखती हैं, और वो शीशी कौन सी थी? ये वो शीशी थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार उसमें मट्टी भरकर हजरत उम्मे सलमा को दी थी। कहा, उम्मे सलमा, जिस दिन ये मट्टी खून बन जाए समझ जाना मेरा हुसैन शहीद हो गया है। अल्लाहु अकबर। हजरत उम्मे सलमा उठी, दौड़ती हुई वो ताबदान के पास गई, और वो शीशी निकाल कर देखती हैं जिस पर मट्टी भरकर रखी गई थी वो खून खून हो चुका है। अल्लाह, कुर्बान जाओ मेरे प्यारे भाई, अहले बैत अतहार से हमारे आका इतनी मोहब्बत फरमाते थे, इतना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके कुर्ब का, उनके पास का लिहाज था। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, जरा देखे मेरे आका हुजूर, मेरे आका हजरत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा से कितनी मोहब्बत फरमाते। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा ग़ज़िबा, हुजूर जब जलाल में होते, हुजूर जब जलाल में होते, हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, लम यजतरी अहदम मिन्ना, हम में से कोई एक में भी इतनी हिम्मत न थी कि हम रसूलुल्लाह के करीब जा सके। अल्लाह अल्लाह, हम में से किसी एक में भी इतनी हिम्मत न थी कि हम रसूलुल्लाह के करीब जा सके, हुजूर से कलाम कर सके, हुजूर से बात कर सके। हम में किसी के पास इतनी जुर्रत न थी, लेकिन मैं देखती वैसे आलम में हजरत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा हुजूर के सामने चले जाते, हुजूर का गजब ठंडा हो जाता था, जलाले अक़दस ठंडा हो जाता था, और फिर मेरे आका अय्युकल्लिमहु इल्ला अलियन, मेरे आका अली से कलाम भी फरमाया करते थे, अली से कलाम भी फरमाया करते थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, कुर्बान जाए मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा के मुकाम पर, उनकी अज़मत पर, कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस फ़र्द अहले बैत की इतनी मोहब्बत मेरे आका के दिल में थी कि हज़रत उम्मे सलमा बयान करती हैं। अब ज़रा सोचो, ये जो लोग हैं काले कपड़े पहन के मातम करते हैं और नऊज़ु बिल्लाह अज़वाज मुतहर्रात के नाम पर तबर्रा करते हैं, खुलफाए सलासा पर तबर्रा करते हैं। अरे अगर नऊज़ु बिल्लाह उनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत नहीं होती तो क्या वो ऐसे हदीसें बयान करते थे? जरा सोचें भाई, ऐसी हदीसें बयान करते थे, ऐसी रिवायात हमको बताते थे दुनिया वालों को कि अली का इतना बड़ा मुकाम है कि रसूलुल्लाह उनको देखते तो अपने जलाल को भूल जाते थे, रसूलुल्लाह का जलाल खत्म हो जाता और हुजूर मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा से कलाम करना शुरू कर देते थे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, फिर उसके बाद देखें, कुर्बान जाएं हजरत सैयदुना इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के और उनके भाई हजरत सैयदुना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के, मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों के ताल्लुक से, हसनैन करीमैन के ताल्लुक से हुजूर ने इरशाद फरमाया, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुमा रैहानताया, हुजूर फरमाते हैं ये दो मिनद दुनिया, रैहानताया मिनद दुनिया, हुजूर फरमाते हैं ये दो दुनिया, मेरे हसन और हुसैन दुनिया के मेरे गुलशन के फूल हैं।
मेरे फूल हैं। हुजूर ने कहा ये मेरे फूल है। अब जरा सोचे भाई, मेरे बाग के, मेरे गुलशन के ये 2 फूल है। अब जब किसी का बाग हो, आपका घर हो, बाग की मिसाल ले लें, घर है आपका, आपके घर को अगर कोई आए दरवाजा तोड़ दे, आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? नहीं, आप बोलेंगे बेटे तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश, वेरी गुड, ऐसे बोलेंगे क्या? आप बोलेंगे भाई घर पे अगर खटका भी जरा जोर से मार दिया तो आप बाहर निकल के बोलेंगे तबीयत वगैरह ठीक तो है ना, नहीं आज आपने जोर से खटका मार दिया। मेरे भाई जब हमारा घर है, कोई उसका दरवाजा तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, अगर बल्ब भी फोड़ दे तो हम उसका काम कर देंगे पूरा। और मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं ये मेरे बाग के 2 फूल हैं। और जरा सोचे जब इन 2 फूलों को कोई तकलीफ देगा, कोई इनको तोड़ने की कोशिश करेगा, कोई इनको अजियत पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो खुदा की कसम वो इन फूलों को नहीं, फूलों के मालिक को तकलीफ दे रहा है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो मेरे हसन और हुसैन को तकलीफ दे, गोया कि उसने मुझको तकलीफ दिया, और जिसने मुझको तकलीफ दिया उसने मेरे रब को तकलीफ दिया। और कोई रब को तकलीफ देकर क्या नौजुबिल्लाह जन्नत में जा सकता है? भाई देखो, दुनिया का दस्तूर है, एक जगह झगड़ा हो रहा है तो आप वहां जाएंगे तो आप दोनों में से कहेंगे इन्हें गलत है इन्हें सही है कि नहीं भाई? हर झगड़े में एक गलत होता है और एक सही होता है। हर झगड़े का यह दस्तूर है, एक सही होता है एक गलत होता है। दोनों भी सही है और झगड़ा हो, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। ऐसा हुआ क्या भाई? सही जगह झगड़ा नहीं होता, जहां गलती होती है वहीं झगड़ा होता है। अब बाज लोग कहते हैं कि भाई यजीद जन्नती है, तो मैं बोला चलो मान ले यजीद जन्नती है थोड़ी देर के लिए। मान ले मतलब आप मान लो मत भाई, बोलेंगे अहमद नक्शबंदी साहब मनवा के गए, वो एक मुसीबत। मान ले मतलब थोड़ी देर के लिए। उनसे एक सवाल करते हैं जो लोग कहते हैं यजीद जन्नती है। मैंने कहा चलो यजीद जन्नती है तो अब हुसैन के बारे में क्या ख्याल है? दोनों में से किसी एक को जन्नत में भेजना है, अब दोनों जन्नत में नहीं जा सकते। नहीं भाई, एक जमीन के ऊपर 2 लोग लड़ रहे हैं, ये जमीन मेरी है ये जमीन मेरी है, तो अब दोनों में से अदालत ये नहीं कह सकती तुम दोनों रख लो। अदालत ये नहीं कह सकती तुम दोनों रख लो। अब मैं आपको जज बनाकर ये सवाल कर रहा हूं, अब जन्नत एक घर है जिसके लिए दोनों लड़ रहे हैं, एक का नाम हुसैन है और एक का नाम यजीद है, तो अब आप बताएं, जो लोग कहते हैं यजीद जन्नती है, तो मैं पूछता हूं हुसैन को कहां भेजता है? नौज़बिल्लाह। तो इसीलिए मानना पड़ेगा दोनों में से कोई एक जन्नत में जाएगा, दोनों जन्नत में नहीं जाएंगे, दोनों में से कोई एक जन्नत में जाएगा। और जो एक जन्नत में जाएगा आप मत बोलिए वो कौन है, मैं नहीं बोलता वो कौन है, अल्लाह कह रहा है वो हुसैन है। आप मत बोलिए वो कौन है, अल्लाह कह रहा है वो हुसैन है जो जन्नत में जाएगा। और सिर्फ जाएगा ही नहीं बल्कि जन्नत के सरदार बनकर रहेंगे। प्यारे हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के सरदार बनकर रहेंगे। दुनिया की हिमाकत देखो। अब मैं पूछता हूं, चलो अब इन्हें अगर ये बोलना चाहता है, ये टाई वाला ये बोलना चाहता है कि भाई नहीं यजीद भी जन्नत है, तो मैं पूछता हूं यजीद अब जन्नत में जाके करेंगा क्या? नहीं। अगर यहां हुसैन को 3 दिन तक जो है नौज़बिल्लाह भूखा रखा, पानी पीने नहीं दिया, उनको सताता रहा, उनकी औरतों के पैरों में बेड़ियां डाला, उनके सरों से चादरें खींचा, उनके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को तीरों के जरिए से कत्ल करवाया, वो यजीद अगर जन्नत में जाएगा, सरदार तो हुसैन है, करेगा क्या ये? सरदार तो हुसैन है, अब ये करेगा क्या? अरे हक और ईमान मुझे कहने दो, अगर खुदा न खास्ता यजीद को कह भी दिया जाए कि तू जन्नत में जा, बोलेगा वहां हुसैन है मैं नहीं आऊंगा। अगर इनका कोई नायक जाकर बोल दे अरे भाई तू जा रे बड़े भाई जन्नत में तू जा, इन्हें बोलेगा, ऊपर से तो कोई ऑर्डर नहीं आएगा, इन्हें बोलेगा अरे मेरे बड़े भाई तू जन्नत में जा, तो उन्हें बोले नहीं नहीं वहां हुसैन है मैं कैसे जा सकता हूं। बात समझ में आ रही है? यजीद वहां खुदा की कसम नहीं जा सकेगा। यजीद जाना चाहेगा भी तो जन्नत में नहीं जा सकेगा, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत को हुसैन के नाम पर रिजर्व कर दिया है। नहीं भाई,
जन्नत हुसैन के नाम पर रिजर्व हो गई है। और दूसरी बात सुन ले, अब जन्नत में भी वही जाएगा जो हुसैन वाला होगा। आप पूछे मौलाना ये कैसे कह रहे हैं आप? इसलिए कह रहा हूं, हुसैन का होना शर्त है जन्नत में जाने के लिए। दिल में हुसैन होना शर्त है, दिन में इमाम हुसैन का होना शर्त है। जिसके दिल में हुसैन नहीं, खुदा की कसम वो करोड़ नमाज पढ़े जन्नती नहीं। आप पूछे मौलाना ये कैसे, इतनी बड़ी बात बोल दी आपने, इतने बाजू वाले भी बैठे हुए हैं यहां, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो मैं उसको क्लियर कर लेता हूं, एक मोटी मिसाल देता हूं, मसला पूरा खत्म हो जाएगा। देखो भाई, आपका घर है, आप अपने घर के मालिक हैं। हाँ, मैं आपके घर पे आया, बगैर खटका मारे अंदर घुस गया, आने देंगे? बोलेंगे मौलाना रात तक ही अच्छे हैं, आप बाहर जाइए। बोले भाई क्यों? अरे यार तुम तो रात में हाथ चूम रहे थे, पेट में मुंडी डाल रहे थे। बोले आप आलिम है, बगैर खटके मारे अंदर आ सकते हैं क्या? बगैर परमिशन लिए अंदर आ सकते हैं क्या? हजरत परमिशन लेके अंदर आया जाता है। आप इतनी हदीसें सुना, ये हदीस नहीं पढ़े क्या? अच्छा, मैं बोला यार पढ़ा था मगर भूल गया। तो बोले जाइए वापिस, इजाजत लेकर आइए। मैं फिर बाहर निकल के पूछा तुमसे इजाजत क्यों लूं? पॉइंट नोट किया जाए। मैंने पूछा इस घर में आने के लिए तुमसे परमिशन क्यों लूं? तो आपने कहा मैं ये घर का मालिक हूं। जरा बोले। मैंने कहा मैं रजिस्ट्री पेपर जानता हूं, ये तेरे दादा का घर है। आप बोले अब्बा मौल साहब को पूरा अंदर के बात भी मालूम है। आप बोलेंगे दादा का घर है, मगर मेरे दादा ने मुझको इसका मालिक बना दिया है। अब कब्जा मेरा है, अब कब्जा मेरा है, मैं मालिक अपॉइंट हो चुका हूं, डिसाइड किया जा चुका है कि मैं इस घर का मालिक हूं। आपने रजिस्ट्री देखी, जीपीओ नहीं देखा, वो मेरे नाम पे है। ये टेक्निकल पॉइंट है, दूसरे लोग जानते हैं, लेकिन जो जानता है, जो नहीं जानता है हुसैन को, वो ये पॉइंट जरूर जानता है। जीपीओ मेरे नाम पर है। तो बोले अच्छा, तो अब लाजमी बात है परमिशन लेना ही पड़ेगा। तो अब हम परमिशन लेके आए, अंदर आए। तो प्यारे दोस्तों, अब अंदर आए, बात परमिशन मिल गई, आए अंदर आए, बैठे, आप चाय लाए, बिस्किट लाए, खाए पिए, निकल गए। जैसे ही मैं निकला, एक बाजू वाला आपके घर पे खटका मारा। जैसे ही आपने सुना खटका, आपने अंदर से पूछा कौन? आवाज आई मैं अब्दुल जलील। आप जैसे ही नाम सुने अस्तीन चढ़ाना शुरू कर दिए, परेशान। बाहर निकले, अब खटका लगा दिया बाहर से, आप अंदर नहीं बुला रहे हैं इसको। हालांकि मैं तो बगैर रूल के आया था, उन्हें रूल से आ रहा है, खटका मार के आ रहा है, मगर आप अंदर नहीं बुला रहे, बाहर निकल गए। पूछे किधर? अरे यार अभी 15 मिनट पहले मौलाना आए थे, अंदर बुलाया, बिठाया, चाय पिलाया, मैं आया और मुझे बाहर ही काम पहचान रहा है। बोले भाई अंदर तो बुला। तो बोले सुन, मोहब्बत वालों को अंदर बुलाया जाता है, गैरों को नहीं। बोले मोहब्बत वालों को अंदर बुलाता है क्या? मेरे दिल में मोहब्बत नहीं। तो बोले हमने तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तू हमारे दादा के खिलाफ बोलता है, तू हमारे नाना के खिलाफ बोलता है, तू हमारे खानदान के खिलाफ बुग़्ज़ करता है, तू मेरी अजमतों को सुनकर बर्दाश्त नहीं करता, तलमला जाता है। मेरे आशिक जब एक जगह जमा हो जाए, मेरा जिक्र करे, तुझे सुकून नहीं पड़ता, तेरी रातों की नींद हराम हो जाती है, मैंने सुना है। और तू हमारे ताल्लुक से बुग़्ज़ रखता है। घर में मोहब्बत वालों को बुलाया जाता, बागियों को नहीं बुलाया जाता, एतराज करने वालों को नहीं बुलाया जाता, दुश्मनों को नहीं बुलाया जाता। खुदा की कसम, जब जन्नत होगी, कोई बगैर इजाजत जन्नत में नहीं जा सकेगा। खटका मारना पड़ेगा, अंदर से आवाज आएगी, कौन? दरवाजा खोलेंगे तो ये देखेगा हुसैन होंगे, जन्नत के मालिक होंगे। ये कहेगा मैं अल्लाह को मानने वाला हूं, अंदर आना चाहता हूं। हुसैन बोलेंगे चल बाहर। बोलेगा मैं अल्लाह को मानता हूं, नमाज पढ़ता था, रोजे रखता था। बोले अल्लाह को मानता है तो क्या हुआ? अल्लाह को मानने से ही ईमान थोड़ी पूरा होता है, कुछ और भी अल्लाह ने खुद कानून बनाया है।
अल्लाह ने खुद दस्तूर बनाया है, किसी और को भी मानना है। अल्लाह ने खुद उसूल बनाया है, किसी और की मोहब्बत भी शर्त है। अल्लाह ने खुद ज़ाबिता बनाया, किसी और की ताज़ीम भी है। तू अल्लाह को तो मानता था, तो यहाँ क्यों आया? बोला ये अल्लाह का घर है इसलिए आया हूं। बोले देखता नहीं है अल्लाह ने मेरे नाम पे कर दिया है। हुसैन कहेंगे अल्लाह ने मेरे नाम पर कर दिया है, और वो कहेगा अच्छा जी हाँ, एक बार अहमद नक्शबंदी साहब ने सुनाया था आप सरदार हैं। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब फिर सुनो उसके बाद क्या होगा। हुसैन कहेंगे कि वो कहेगा कि मैं अंदर आना चाहता हूं। हुसैन कहेंगे सुन ले, तू हरगिज अंदर नहीं आ सकता। पूछा क्यों? क्योंकि मैं सुना था कि तू मेरे नाना के खिलाफ बोलता था, फातिहा पे एतराज करता था, सलाम पे झगड़ा करता था, हमारे बाबा की अजमतों पर तू उंगलियां उठाता था, अम्मी जान की सियादत पर तू एतराज करता था, और मेरे आशिकों पर तू ताने कसा करता था। लिहाजा ये घर मोहब्बत वालों का है, बागियों को जगह नहीं दी जाती है। जन्नत में जाना है तो हुसैन की मोहब्बत शर्त है दोस्तों, इसके बगैर जन्नत का दरवाजा नहीं खुलता। अजी अल्लाह की रहमत का दरवाजा नहीं खुलता, इनके बगैर तो जन्नत का दरवाजा कहां से खुलेगा। अल्लाह की रहमत भी इनके नाम की बरकत से आती है, अल्लाह की इबादत भी इनके नाम पर मुकम्मल होती है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मुझे अजीज है, हुसैन मुझे अजीज है। और ये दुनिया की मोहब्बत थी, दुनिया के मामले थे। हुजूर ने कहा हुसैन मेरे गुलशन, मेरे बाग दुनिया के दोनों फूल हैं, हसन और हुसैन। और सुनो दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक प्यारी हदीस है, ईमान ताज़ा हो जाएगा सुनने के बाद। ये जो लोग कहते हैं नौज़ बिल्लाह हम रसूल के बराबर हैं, हम रसूल के जैसे हैं, नौज़ बिल्लाह हम चाहे तो आगे भी बढ़ सकते हैं, पर नहीं, बराबरी कुफ्र है। इन्हें तो कुफ्र को भी शर्मसार कर दे रहा, बोल आगे भी बढ़ सकते बोला हुजूर से नौज़ बिल्लाह। जब कुफ्र भी शर्मा जाए तब जाके एक बाजू वाला पैदा होता है। जब कुफ्र शर्मसार हो जाता है वहां एक बाजू वाला पैदा होता है। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अब सुनो, अब तक आपने मुफ्तियों के फतवे सुने थे कि हुजूर अजमत वाले हैं, हुजूर शान वाले हैं, हुजूर का कोई हमसर, कोई बराबर, कोई आपके जैसा नहीं है। आपने ये अब तक मुफ्तियों के फतवे सुने, अब मैं मेरे मुस्तफ़ा की हदीस सुना रहा हूं। अब सुनो, ईमान को ताज़ा कर लो, खुदा की कसम ये बातें अपने ज़हन नशीन कर लो दोस्तों। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, और यह हदीस हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन नास। अब हुजूर खुतबा दे रहे हैं, खिताब फरमा रहे हैं, खिताब मुस्तफ़ा है, सुनो। लोग कहते हैं नौज़ बिल्लाह हुजूर की अजमत में कमी करने के लिए अजीब व गरीब बातें। और एक साहब तो क्या बोल दिया, हुजूर हमारे वालिद है, बोल रहे नौज़ बिल्लाह। कैसा भी करना, अजमत को कम करना इनका मकसद है। एक जना बोल दिया हुजूर हमारे बड़े भाई की जैसे ही बोल दिया। एक शख्स बोलता है हुजूर हमारे बराबर है, हम चाहे तो हुजूर से आगे बढ़ सकते हैं, बोलता नौज़ बिल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अब जरा आए हुजूर का खुतबा, खिताबे मुस्तफ़ा सुनो। सहाबा के जलसे से हो रहा था। ये जलसे तो वहां से है मेरे भाई, ये जलसे वहां से हैं। अब कोई उलमा खिताब कर रहे हैं, जब मुस्तफ़ा खिताब फरमाते थे उस जलसे की बात सुनो। मेरे आका एक जलसे में इरशाद फरमा रहे हैं, अय्युहन नास, ऐ लोगो, ला उखबिरकुम बिखैरिन नासी जद्दम व जद्दा। क्या मैं तुमको ऐसी बात ना सुनाऊं, ऐसी खबर ना दूं कि जिसके नाना और नानी तमाम लोगों में सबसे बेहतर हो, जिनके नाना और नानी के जैसा कोई ना हो, जिसके नाना भी अजमत वाले हों, जिसकी नानी भी अजमत वाली हो, जिनके जैसा ना कोई पैदा हुआ हो, ना क़यामत तक कोई पैदा हो सकेगा। क्या मैं उनके बारे में तुमको ना बताऊं? सहाबा इकराम ने कहा बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, हमें जरूर खबर दीजिए कि वो कौन है। अब सहाबा सुनने वाले हैं कि वो नाना और नानी कौन है, जिनके अजमतें हो, जिनके जैसा कोई कायनात में पैदा ही नहीं हुआ, ना नाना के जैसा कोई पैदा हुआ, ना नानी के जैसा कोई पैदा हुआ। अब सहाबा सुनने लगे, कान लगाए कि वो कौन होंगे।
तो फिर अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक जवाब के बजाय एक और क्वेश्चन करते हैं। हुजूर फरमाते अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी खाला व खाला, क्या मैं तुमको ऐसी खबर ना दूं कि तुमको मालूम हो जाए कि कायनात में एक खाला और एक खालू ऐसे हैं, एक मामू ऐसे हैं जिनके जैसी खाला ना कोई कायनात में पैदा हुई, ना जिनके जैसा कोई मामू कायनात में पैदा हुआ अजमत वाला। जिनकी खाला भी अजमत वाली, जिनके मामू भी अजमत वाले, ना उनकी खाला के जैसा कोई पैदा हुआ, ना उनके मामू के जैसा कोई पैदा हुआ। फिर उसके बाद कहा ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं कि अम्मऊ व अम्मतन, कि कोई एक ऐसा चचा भी है जिसके जैसा कोई चचा कायनात में पैदा ना हुआ, जिसके जैसी कोई फूफी कायनात में पैदा ना हुई। सहाबा ने कहा क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, जरूर बताइए। फिर हुजूर ने आगे कहा ऐ लोगो अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी अब्बा व अम्मा, क्या मैं तुमको ऐसी खबर ना दूं कि जिनके वालिद के जैसा कोई वालिद आज तक पैदा ही नहीं हुआ, न कयामत तो कोई वैसा वालिद पैदा होगा, न जिनकी वालिदा के जैसी कोई वालिदा पैदा हुई, न कयामत तक कोई वालिदा वैसी पैदा होगी। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह बताएं, जरूर बताएं, वो कौन है जिनके वालिद भी अजमत वाले हैं, जिनकी वालिदा भी अजमत वाली है। फिर उसके बाद हुजूर ने कहा हुमल हसनु वल हुसैन। हुजूर ने कहा साहबियों सुनो, वो हसन और हुसैन हैं जिसके नाना के जैसा कोई नाना पैदा नहीं हुआ, और वो नाना का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सहाबियों सुनो, वो नानी खदीजतुल कुबरा है जो हुसैन और हसन की नानी है, जिनके जैसी नानी इस कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुई है। ये मेरे हुजूर कह रहे हैं, किसी मुफ्ती साहब का फतवा नहीं। हुजूर कह रहे हैं इनके जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। नाना के जैसा ना कोई नाना पैदा हुआ, नानी के जैसी ना कोई खातून कायनात में पैदा हुई। फिर उसके बाद कहते हैं साहबियों सुनो, फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उनकी मां सैयदा फातिमा है, वैसी मां कायनात में पैदा ही नहीं हुई, और उनके बाबा अली और मुर्तजा है, वैसे वालिद कायनात में पैदा ही नहीं हुआ। अल्लाह ने उनको इतनी अजमत वाला, इतने बुलंद दर्जे वाला बनाया। फिर उसके बाद हुजूर फरमाते हैं साहबियों सुनो, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि उनकी फूफी उम्मे हानी है और उनके चचा जाफर बिन अबी तालिब है। ना जाफर बिन अबी तालिब जैसा कोई चाचा पैदा हुआ, ना उम्मे हानी जैसी कोई फूफी पैदा हुई है। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ मेरे भाई, ये अजमत मेरे आका बता रहे हैं। मेरे आका बताना चाहते हैं मेरे ये बच्चे इतने अजमत वाले हैं कि इनका पूरा खानदान अजमत वाला है। ना इनके जैसा कोई नवासा है, ना इनके नाना के जैसा कोई इंसान पैदा हुआ है। इनकी बराबरी खानदानी एतबार से नहीं हो सकती, तो रिसालत के एतबार से कहां हो सकती है मेरे भाई। नाना तो सब है, रसूल सब नहीं है। पॉइंट नोट किया जाए, नाना सब है। यहां जितने बूढ़े हजरात बैठे सब नाना है, मगर पूरी कायनात के नाना मिल जाएं तो नानाए रसूल के जैसा नहीं हो सकते, नानाए हुसैन के जैसा नहीं हो सकते। पूरी कायनात की नानियां जमा हो जाए, खदीजतुल कुबरा के जैसी नहीं हो सकती। जबकि पूरी कायनात की औरतें नानी बन सकती है, मगर फिर भी नानी खदीजा के जैसी नहीं हो सकती, तो फिर कोई रसूल ही नहीं हो सकता, तो रसूलुल्लाह के जैसे कैसा हो सकता है। रसूल तो वो वाहिद है, उनके बाद कोई रसूल ही नहीं, तो फिर उनके जैसा कोई उनके बाद रसूल ही नहीं है, तो फिर अब हम में से कोई उनके बराबर कैसे हो सकता है। नाना हो के हुसैन के नाना के जैसा कोई नहीं हो सकता, तो फिर उम्मती हो के कोई रसूल के जैसा कैसे हो सकता है। जरा गौर तो करो मेरे भाई, ये जो बराबरियों का मामला था मेरे मुस्तफ़ा ने मिटा दिया। कहा खबरदार, हुसैन और हुसैन के खानदान के बारे में भी बराबरी का दावा करना तुम्हारे लिए कुफ्र का सबब बन जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अब देखो ये जो खानदान है जिसमें रसूलुल्लाह भी हैं, सैयदा खदीजतुल कुबरा भी हैं, सैयदुना अली भी हैं, सैयदा फातिमा भी है, जाफर बिन अबी तालिब भी हैं, और हजरत सैयदुना उम्मे हानी भी हैं, फिर हजरत ज़ैनब भी है, फिर हजरत इब्राहिम भी हैं। ये ऐसा खानदान हसनैन है
कि अब जरा सुने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और इस हदीस को हजरत उमर इब्न खत्ताब ने रिवायत किया। हजरत उमर फरमाते, क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह यक़ूलु कुल्लु सबबिन व नसबिन मुनक़तिअन यौमल क़ियामा। हजरत उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क़यामत के दिन सारे रिश्ते टूट जाएंगे। क़यामत में कोई किसी का रिश्ता बाकी, सब रिश्ते टूट जाएंगे। ना कोई मामू भांजे को पहचानेगा, ना कोई खाला भांजी को पहचानेगी, ना वालिद बेटे को पहचानेगा, ना बेटा अपने बाप को पहचानेगा। सारे रिश्ते टूट जाएंगे, बल्कि औलाद को देखेंगे तो लोग भाग जाएंगे। कोई किसी का मददगार रहेगा, वो वहां भी नहीं टूटेगा। हुजूर फरमाते हैं कौन सा रिश्ता? हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरा रिश्ता मेरे साथ रहेगा। मैं फातिमा का बाबा ही रहूंगा और फातिमा मेरी बेटी रहेंगी। हसन और हुसैन मेरे हसब नसब में ही रहेंगे और उस दिन कोई हमारा हसब नसब नहीं टूटेगा। ये तो दुनिया की बात थी, क़यामत की बात थी। अब जन्नत की एक बात सुन लें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में भी मेरा रिश्ता नहीं टूटेगा, जन्नत में भी मेरा रिश्ता नहीं टूटेगा। हुजूर फरमाते हैं हर शख्स जन्नत में अपनी बीवी के साथ रहेगा। हमारे बाबा उनकी बीवी के साथ, हम अपनी बीवी के साथ, हमारी औलाद उनकी बीवियों के साथ, हमारे भाई उनकी बीवी के साथ, हमारी बहन अपने शौहर के साथ जन्नत में रहेंगी। मगर मेरे आका इरशाद फरमाते मैं जन्नत में अली और फातिमा के साथ रहूंगा। अल्लाह अल्लाह, इतना अजीम रिश्ता है। अब ये रिश्ते के लिए ये थोड़े जलसे कर ले, उनकी मोहब्बत में खाना खिला लें, शरबत पिला लें, रोट बना लें, तो एतराज किस बात का है मेरे भाई? नहीं भाई, आप रोट बनाते हैं, थोड़े लोग बनाते जैसा दिख रहा। हाँ, सब बनाओ मेरे भाई, जबरदस्त बनाओ, असली घी के बनाओ, खाओ। क्योंकि अच्छा, रोट नहीं समझ में आई, ओहो, तो फिर हैदराबाद को आपको दावत देना पड़ेगा। हाँ हाँ, एक्चुअल वो मैदे का जो होता है, मैदे का जो बनता है रोट, क्योंकि एक्चुअल होता क्या है कि मुहर्रम शरीफ में अक्सर व बेशतर जो है ऐसी चीज़ें नहीं पकाई जाती हैं जिसका ताल्लुक काटने से होता है। क्योंकि ये दिनों में काटने वाली चीज़ें हम जो है एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे इस मौलाए कायनात की आले अतहर को, औलाद को, रबी की आले अतहर को मैदान करबला में जो है काटा गया, तकलीफ़ें दी गई, अजियतें दी गई, तो इसलिए